श्रद्धालु श्रोताए, महामधु स्वाद युक्त एक सत्य कहानी आप लोग सुनिए। एक गांव के एक बहुरानी अपने मन को परम महान मंदिर बना ली। उनकी सास माता अपना घर को ही परम धाम समझती है। वो कोई मंदिर ना जाती है और बार बार ना नौ तो सिर होती है। बहुरानी विनय भक्ति के साथ अपनी सास माता की सेवा करती है और दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेकती है। सास माता भी दो हाथ उठाकर कहते हैं, पाप हरण मंगल करण, चरण स्मरण का ध्यान लगाते जाओ। सास कहती है, भक्ति भाव सुभावना मन में भरपूर। बहुरानी और सास माता दोनों ही घर में रहती है। वृद्धा के एक लौता पुत्र जो उनके नयन तारा है, भिन्न प्रदेश में काम करते हैं। एक बार इसी गांव में महोत्सव के समय अनेक कीर्तन संप्रदाय आए हैं। उसमें एक बहुत प्रसिद्ध दल भी आया। जब से महोत्सव की चर्चा शुरू हुई, तब से उस घर की बहुरानी सास माता की विशेष रूप से ध्यान लगाकर, गहरी लगन लगाकर सेवा करना प्रारंभ कर दी। हाथ जोड़कर वंदन करती, शीश चरणों पर लाती, सुगंधित वस्तुओं और मसाला देकर पान सजाती और रसीले शब्द से सरस निवेदन करती। मैया मैया, गांव में ना महोत्सव होगा। जन समुद्र मैया, जन समुद्र। देश के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कीर्तन मंडली आए हैं। मैया, आपको भी जाना होगा। सास माता मौन वाणी सुनाई। तेरे जन समुद्र तुझ में ही रहने दो, मैं घर से ही सिर टेकूंगी। लेकिन बहुरानी न तो सिर होकर विनीत प्रार्थना कर रही है, मैया मैया एक बार चलो ना। जिस दिन सबसे बढ़िया कीर्तन मंडली गाएंगे, उस दिन चलिए ना। सास माता ने परम प्रेम से सुस्वादु पान को चबाते चबाते मृदु मुस्कुराते हुए कहे, क्या मेरे इस पान से भी सुमिष्ट है हरि नाम? ये बात सुनकर बहुरानी एकदम से चुप हो गई, क्योंकि सास माता के रसना से आज पहली बार हरि शब्द वो सुनी। यानी ये ही सुसमर्पण स्वरण है। बहुरानी बोली, मैया मेरे मन मंदिर में सुमधुर नाम गूंजते हैं, जैसे कि बिना मधुर सितार के नाद रिझाने लगते हैं, सुहावने शुभ नाद गूंजते हैं। मीठे मीठे मोहक श्री हरि नाम। मैया मैया, आज आपके एक प्रश्न का उत्तर मैं दे रही हूँ। आप मुझे पूछते हो, बहुरानी बेटी मैं तो साबुन एलोवेरा सब कुछ लगाती हूँ, किंतु हेमांगिनी नहीं बन पाई। लेकिन तुम्हारे शरीर से महाज्योति झलमल झलमल करते हैं।
जगमगाते तेज क्यों रे? हंसते हुए बौरानी ने कहा, मैया, यही तो श्री राम नाम की महिमा है। जिसके हृदय मंदिर में श्री राम है, वो कभी साबुन ना लगाती और ना कभी ब्यूटी पार्लर जाती। उसके हृदय से हर्ष विशेष और अति सुखकर प्रकाश चमचम चमकते रहते हैं। ये बात सुनते ही सास ने कहा, जय हो तेरी बौरानी, मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, कल हरिनाम सुनने जाऊंगी। श्री नाम की महिमा सुनते ही सास माता के रोम रोम प्रफुल्ल हो उठी। बौरानी खुशी मन से कही, हरि है, ओए हरि, तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। हरि है, तेरी कृपा से सांस का मन हुआ अनुकूल। गांव के सब आदमी विस्मित हो गए। सास और बहू को एक साथ जाते देखकर दोनों ही भावुक है। बूढ़ी माँ के हाथ में है बहुत बड़ा पान का डिब्बा और बौरानी के हाथ में ठाकुर जी को पिन्हाने के लिए माला थे। जब कीर्तन मंडली तक पहुंची, पूछने पर मालूम हुआ कि बड़ी कीर्तन दल का बहुत देर है। सास माता ने कहा, बौरानी, मैं बड़े कीर्तन दल के लिए अपेक्षा क्यों करूं, थोड़ा विश्राम ले लो। और इधर बौरानी नाम की ज्योति को निहारने लगी, गंगाधारा भक्ति में स्नान करने लगी। इधर माता ठाकुरानी सास सोते समय अपना घर को ही सिमरन करने लगे। परम शांति के है उनका घर, दया प्रेम की गोद है घर की खाटिया, अमृत प्रेम दान है खराट से। निद्रा द्रव्य में ही लीन हो गई। गाढ़ नींद के बीच जवाई लेते समय रमता हुआ एक मेढक सांस के मुंह में कूद पड़े। सुख शांतिमयी नींद में रसपूर्ण वस्तु को पाकर चबाते चबाते वस्तु में ही लीन हो गई। सांस सोच रही है, रहो सुखी सब जाम, बौरानी तेरा रहे सुनाम। इधर मंडप शांत हो गए। भक्त संत के संग को छोड़कर बौरानी सास माता के खोज में लग गई। इधर सास हापी लेते लेते कह रही है, धन्य हो बौरानी, सेवा भाव बहुत ही महान, तुमसे मिलकर ही रहूंगी और तुम मुझे ऐसे ही पान देते रहोगी। सास को देखते ही बौरानी आनंदित हो गई और अधिक आनंदित हो गई सास माता। सास माता बोल रही है, ओ बौरानी, तेरा दान महान, करता हो उपभोग में परम अनुग्रह मान। धन्यवाद धन्यवाद सारे स्वादु पान का, रसमय मधुर सुजोग का। खान पान आमोद सब, बौरानी रे तेरा ही दान महान। बौरानी सास माता को देख रही है और हंस रही है, पूछ रही है,
ओ माता जी, हृदय में कौन सा धनी, मन में कौन सा नाम, निश्चय भरोसा किसे करे, आपका मुंह में लुटक रहे हैं क्या। ए चुप चुप बौरानी, क्या बोल रही हो। मैं तो रम गई तेरा ही दिया पान में। तुम हो मेरा अपना, इसीलिए अपना को अपनाए। तुम्हारे प्रेम सुदान से किए मुझे निहार। बौरानी अब रह नहीं पाए। सांस के मुंह के दो किनारे से वही रमता हुआ मेढक का लटका हुआ दो टांगे को निकलकर सांस को दिखाई। बोली, मैया मैया, आप कौन सी वस्तु को चबा चबा के रस पी रही हो। सांस अचानक घबरा गई। तू क्या बोल रही है। मैया, आपके जबाई लेते समय ये प्राणी आपके खोला मुंह का विस्तार में प्रवेश किया था। आप मुझे दोष ना दो कि हरि नाम मीठा मीठा नहीं है, कसला कसला है। हे श्रद्धालु श्रोताए, जो व्यक्ति आलसी है उनकी यही दशा होती है। इसीलिए सर्वे तो भावेनो आलस्यों को त्याग करना ही चाहिए। सब तीर्थ का फल है कथा की गंगा में, कथा की गंगा में। सब तीर्थ का फल है कथा की गंगा में, कथा की गंगा में। दिल देकर पीते जाओ तुम, दिल देकर पीते जाओ। बहती है कथा गंगा, बहती है
श्रोताए, एक महान भक्त लीला परिकर यानी सबरी माता की कथा आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। बंगाल में हावड़ा जिला के एक परिवार थे जिनका स्वामी डाकू है और घर के बहुरानी परम भक्त है। बहुरानी के नाम है भक्ति। तो भक्ति देवी की इच्छा हुई एक भागवत कथा में स्वामी को लाकर उनके कानों में कृष्ण कथा सुनाएगी। स्वामी कथा में आए, लेकिन उनकी दृष्टि कथावाचक से नहीं, सेठानियों की प्रति। अचानक डाकू ने कथावाचक से गोपाल जी की रूप माधुरी सुनकर मुग्ध हो गए और पक्का कर लिया उस गोपाल को ही चोरी करके ले आऊँगा, क्योंकि उस गोपाल के शरीर में ही भारी भारी गहना है। उत्तर की ओर में गोपाल विराजते हैं। ये सुनकर डाकू ने उत्तर दिशा पर चल दी। कोई जब पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, तब डाकू बोलते हैं मुझे गोपाल चाहिए। ये बात सुनकर एक संत डाकू को दीक्षा प्रदान करे। मंत्र है पल 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 गोपाल। इस मंत्र के जाप करते करते गोपाल को खोजते खोजते डाकू जमुना तट पर पहुंच गए। जब जमुना तट पर पहुंच गए तो जमुना जी को पार करना है, तो एक नाव मिल गया। नाव में डाकू बैठे। नाविक जब पैसा मांगे, डाकू कहा लौटने का समय 4 गुना दे दूंगा, पहले तो तुम मुझे आगे ले चलो और वृंदावन में कौन गोपाल है उसको एक बार मुझे दिखा दो। नाविक ने कहा अरे देखो देखो तो, ठीक से देखो। तो डाकू ने बोला क्या देखो, वो तो सब देखने में एक ही है। इधर ब्रजवन में श्री गोपाल सखाओं से बोल रहे, सखा सावधान, एक महाचोर आ रहे हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी मुझे छोड़कर तुम सबों को साथ गाय बछड़ा सबों को हरण कर लिया था, उसी तरह ये महाचोर हमको भी हरण करने के लिए आ रहे हैं। नाविक ने कहा जिनके हाथ में बांसुरी है वही है श्री हरि गोपाल। डाकू जब गोपाल मंडल के बीच गए तो सहर्ष हो गए। कान्हा ने डाकू से बोले ले लो, पूरा गहना ही ले लो। ये बोलकर गोपाल ने पूरा गहना ही दे दिया, नहीं तो वो डाकू गोपाल को ही हरण करके ले आता। डाकू की आनंद की सीमा नहीं। डाकू गोपाल से गहना लेकर लौट रहे। लौटने के बाद जब जमुना तट पर आए तो नाविक ने नाव में बैठा लिया। नाविक को देखकर डाकू सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, नाविक सुन 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 सुन, जरा ठहरो, अच्छी तरह से तुमने देखने दो तो। अच्छा, तुम्हारे शरीर में जो गहना है वही गहना गोपाल ने मुझे दिया। क्या गोपाल ने मुझे नकली गहना दिया? नाविक ने हंसते हंसते घाट पर डाकू को उतार दिया।
डाकू जब गांव में आए, पहले उस भागवत कथावाचक से मिले और बोले, पंडित जी थोड़े बहुत सोने अब ले लो। डाकू के मुंह से ये बात सुनकर कथाकार पंडित जी चिल्लाने लग गए और भागने लग गए और बोले, अरे मूर्ख, तुम आगे तुम्हारे पत्नी के पास जाओ, वो अस्वस्थ है। जब डाकू घर लौटे, डाकू की पत्नी भक्ति देवी स्वामी को चरण धोकर शीतल जल दान किए। तो डाकू पत्नी से कह रहे, अरे अरे आगे पहले तो तुम गहना देख लो, बाद में मुझे जो सेवा करना है करोगी।